महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, सभी संगत के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, मीडिया के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। क्योंकि मैं मीडिया को प्रणाम क्यों कर रही हूँ, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो चौथा पिलर, फोर्थ पिलर बनाया था वो हमारा मीडिया था। कि जो मीडिया, जिसका मीडिया अच्छा होता है, जिसके पास मीडिया होता है, जो दिखता है वो बिकता है। जिसके पास मीडिया है तो उसकी पूरे वर्ल्ड में बल्ले बल्ले है, उनकी बात दुनिया में रखी जाती है। और हमारे रैपरों का जो प्रचार प्रसार है, जो हमारे महापुरुष कर रहे हैं, वो मीडिया उनको जन जन तक और घर घर तक संगत के पहुंचाता है। इसलिए मैं मीडिया को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। और मैं बताना चाहती हूँ, पंजाब से डेरा संत प्रीतम दास बाबे जोड़े स्थान जलंधर पंजाब पठानकोट रोड पे बहुत बड़ा डेरा है, तपो स्थान है बाबे जोड़े का, जो संत बाबा निर्मल दास जी महाराज वहाँ से आए हैं। और प्रधान गुरुदास साधु संपन्न सोसाइटी रजिस्टर्ड पंजाब, जो समाज के लिए बहुत बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं और सेध दे रहे हैं समाज को, चाहे वो हेल्थ का हो, सेहत सहूलतों का हो, चाहे एजुकेशन का हो, और समाज की सेवा करनी हो। जिनके पास नेत्र नहीं उनको नेत्र देने का कार्य कर रहे हैं और सबको आंखों के फ्री ऑपरेशन करवा रहे हैं। 2002 से बहुत बड़ा अपने गुरुदेव के नाम पे स्कूल खोला, हॉस्पिटल खोला है। वहीं 2002 से आंखों के ऑपरेशन फ्री चलते हैं। और मुझे महाराज को 99 में मेरी महाराज से किसी भी बहुत अच्छे लोगों ने मुलाकात करवाई, बीइंग आर्किटेक्ट। मैं आर्किटेक्ट के माध्यम से महाराज को मिली और हॉस्पिटल का डिजाइन किया। और इतना सुंदर हॉस्पिटल है, पूरा पंजाब एक स्टेट उसको देखने आया था कि इतना सुंदर हॉस्पिटल बनाया है। उसके बाद बहुत छोटे जितने भी मैक्स हॉस्पिटल जितने से उसके बाद ही बने हैं, कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं था। और एक गाँव में, रूरल एरिया में, पिछड़े हुए इलाके में बहुत बड़ा हॉस्पिटल 100 बेड का बनाना तो उस समय बहुत बड़ी बात थी। पूरी उसकी जो इक्विपमेंट थी, मशीनरी थी, उसका फर्नीचर था, इम्पोर्ट कराया, बाहर से इम्पोर्ट कराया। सारी इम्पोर्टेड चीजें, मशीनें, डेंटल की मशीनें, आइस की मशीनें, ओटी का सामान जितना भी था वो सब बाहर से इम्पोर्ट कराया, विदेशों से, इंग्लैंड से, अमेरिका से, कनाडा से। तो ये समाज के लिए बहुत बड़ी बात है। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी समाज के लिए लेके आने, वो भी उस समाज के लिए। हम रुलते फिरते कोई बात नहीं पूछता, जिनके पास खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, रहने को घर नहीं है और एजुकेशन नहीं है, विद्या नहीं है, उन समाज के लिए इतना ऊंचा अदारा खोलना। उसी तरह श्री गुरु रविदास जी महाराज के नाम पे बहुत बड़ा स्कूल, श्री गुरु रविदास पब्लिक स्कूल चूड़ वाले जलंधर हुशियारपुर रोड नियर आदमपुर पंजाब में खोला, जो CBSE मान्यता प्राप्त जिसको मिली है। नर्सरी से लेकर +2 तक स्कूल है। वहाँ भी कोई वितकरा, जाति वितकरा नहीं है, लेकिन वो इसीलिए खोला गया है कि गुरु रविदास जी महाराज की वाणी है, पढ़िए गुनिए नाम सब सुनिए, अनको पाओ नजर से। गुरु महाराज ने हमें बोला था 650 साल पहले कि विद्या होनी बहुत जरूरी है। विद्या के बिना ज्ञानी अज्ञानी बंदा है, उसके पास कुछ भी नहीं, उसकी जिंदगी में अंधेरा है। अंधेरा दूर करना है, ज्ञानवान बनना है, तो विद्या बहुत जरूरी है। उसी मिशन को लेके बहुत बड़ा स्कूल चलाया जा रहा है, जहाँ पे 600 के करीब बच्चा पढ़ रहे हैं। और हमारे जरूरतमंद परिवार जो दिहाड़ी करता है, 300 रुपया दिहाड़ी लेता है, पट्टों के ऊपर काम करता है, उन बच्चों को लाके वहाँ विद्या दी जाती है CBSE की, फ्री ऑफ कॉस्ट। जिनके माता पिता नहीं है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट विद्या दी जाती है, कोई पैसा नहीं दिया जाता उनको। वर्दियां भी उनको अपने पास से दी जाती है, बुक्स दी जाती है। और उच्चा सुच्चा जीवन साथ में गुरु रविदास जी महाराज की वाणी का अध्ययन कराया जा रहा है उनको। और साथ में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जो मिशन है वो भी उनको बताया जाता है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कैसे हमारे लिए अपना जीवन बलिदान किया। गुरु रविदास जी महाराज ने हमारे लिए, हमारे समाज को अंधविश्वास से निकालने के लिए कितना बड़ा कार्य किया। उस समय उन्होंने जन्म लिया जब दुनिया पे छुआछूत, अमीरी, गरीबी, जात पात, अंधविश्वास बहुत फैला
बैठा हुआ था। अंधविश्वास से निकालने के लिए महाराज ने अपना पूरा जीवन हमारे लिए लगाया, लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि आज भी हम लोग उन्हीं पखंडवाद में फंसे हुए हैं। हमें ये पखंडवाद छोड़ना पड़ेगा। अगर हम गुरु रविदास जी महाराज के शिष्य हैं, उनकी आइडियोलॉजी, उनकी फिलॉसफी को मानते हैं, पढ़ना बहुत बड़ी बात नहीं है, पढ़कर उसको अपने जीवन में लाना ये सबसे बड़ी बात है। प्रैक्टिकल जीवन में लाना ये सबसे बड़ी बात है। अपने जीवन को प्रैक्टिकल बनाओ और उनकी वाणी को पढ़ो, पढ़ाओ और सबको बताओ कि हमारे गुरुओं ने हमारे लिए कैसे कार्य किया। अपनी जिंदगी में हमें जियाने के लिए हमें बेगमपुरे के वासी बनाया। गुरु रविदास जी महाराज ने बेगमपुरे का संविधान दिया हमें लोगों को कि हमारी जिंदगी कैसी होनी चाहिए, हमारा समाज कैसा होना चाहिए, हमारे देश का सिस्टम कैसा होना चाहिए। ये संविधान गुरु रविदास जी महाराज ने हमें दिया, जिसको कानूनी तौर पर जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उसको कानून के दायरे में बांध दिया। वो संविधान था बेगमपुरे का। बेगमपुरा शहर को नाओ, दुख अंधो नहीं टेठाओ, ना तस्वीर फिराज न मार, खौफ न कता न तरस जवाल, अब मोहे खूब वतन गह पाई, उमा है सदा मेरे पाई, कायम दायम सदा बादशाही, दो न सेम 100 आही, आबादान सदा मशहूर, उहा गली बसे महमूर, त्यों त्यों सैर करे जियो पावे, महरम महल न को अटकावे, कह रविदास लास्ट हमारा, जो हम शहरी सुमीत हमारा भ्राता कौन है, हमारी बहन कौन है, हमारी माता कौन है, मेरा मित्र कौन है, मेरा दोस्त कौन है, जो बेगमपुरे की बात करेगा, किसके साथ जाति वितकरा नहीं करेगा, किसके साथ साथ छुआ छात नहीं करेगा, अमीरी गरीबी का जो हमारा सिस्टम है उसको खत्म करेगा, वही मेरा भ्राता है, वही मेरा पिता है, वही मेरी बहना है, वही मेरी माता है। तो आओ आज गुरु रविदास जी महाराज की फिलॉसफी को पढ़ने के बाद समझने की जरूरत है। गुरु ग्रंथ साहब जो गुरुओं के उनके ग्रंथ है, बुक से उनको मत्था टेकना बहुत बड़ी बात नहीं है। जो बाबा समनदास जी महाराज ने, उनका मैं पढ़ रही थी, जितना समाज को जगाया किसी संत ने नहीं आज तक जगाया होगा। आज मुझे डिस्कशन हो रही थी कि संत समनदास जी हमारे ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने घरों में जाके 1 करोड़ों लोगों को अंधविश्वासों से, पखंडवाद से बाहर निकाला। घर घर जाकर लोगों को कैसे समझाया, बैठे उनको फिलॉसफी समझाई, घरों में हवन किया। हवन करने के बाद जिनके घरों में आलतू फालतू की इधर उधर की फोटो पड़ी थी, सब उठा के अपने बैग में डालकर लेकर आते थे और जल प्रवाह करते थे। इन चीजों से बाहर निकलना है। ये है संतों का इतिहास। ये असली संत हैं जिनके अंदर दृढ़ इरादा और बहुत दिलेरी होनी चाहिए इन चीजों को करने के लिए। ये दिलेरी संत कबीर जी महाराज के पास थी, ये दिलेरी सन्ना सेन जी के पास थी, ये दिलेरी रविदास जी महाराज के पास थी। ये दिलेरी हमें भी लेनी पड़ेगी, ये दिलेरी हमारे अंदर आनी पड़ेगी। जो महापुरुष अपना जीवन हमारे लिए दान कर रहे हैं, अपना दिन रात के 2:30-3 बज चुके हैं, ये संतों को कोई जरूरत नहीं, इनके अपने बच्चे नहीं है, इनके बच्चे आपको जुआने के लिए इतने महापुरुषों को स्टेज पे बिठाया हुआ है। सबकी नींद खराब करी हुई है, कोई सोने का किसी को फिक्र नहीं है। क्यों? कि हमारा समाज सोया हुआ है, इसलिए हमारे संत भी जाग रहे हैं। जिस दिन हमारा समाज उठ जाएगा उस दिन हमारे संतों को भी अच्छी नींद आएगी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पास एक पत्रकार है, पत्रकार मीडिया ये सारा हमारे सामने बैठा है। पहले वो महात्मा गांधी के पास गए, एक पूछा कि गांधी जी जाग रहे थे, सो रहे थे, उनको पूछा गांधी जी को मिलना, नहीं वो आराम कर रहे हैं, वो सोए हुए हैं। तो उनको बोला उनके पास टाइम नहीं, चले जाओ बाद में आना। उसके बाद वो बाबा साहब के पास गए, चलो मैं बाबा साहब के पास जाता हूँ। जब बाबा साहब के पास गया पत्रकार, तो बाबा साहब बैठे पढ़ रहे थे, कुछ लिख रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि गांधी साहब तो सो रहे, बाबा साहब जाग रहे, रात को भी क्यों जाग रहे? क्योंकि कहते मेरा समाज सोया हुआ है।
जिस दिन मेरा समाज जागेगा उस दिन मैं बहुत अच्छी नींद सोऊंगा। लेकिन बदकिस्मती है, बाबा साहब भी चले गए, गुरु रविदास महापुरुष सब हमारे को इतना बड़ा भंडार देकर वाणी का चले गए, लेकिन हम लोग अभी तक जागे नहीं है। जागन नहीं का जागना पड़ेगा। जिस दिन जागोगे तो उस दिन तुसी इस देश के आप राजे हो। गुरु रविदास जी महाराज ने कैसे कहा था, नरपत एक सिंहासन सोया सुपने पिया भिखारी, नरपत एक सिंहासन सोया सुपने पिया भिखारी, अष्ट राज मिश्रित दुख पाया सोगत भई। हमारी इसका मतलब ये है कि जो राजा है वो सपने में भिखारी बन जाता है। वो कहता है मैं भिखारी लेकिन होता राजा। ये हमारा समाज का हालात है। हमारा समाज राजा है, राजा था और राजा बनना पड़ेगा, लेकिन सपने में हम लोग भिखारी बने हुए हैं। हमें भिक्षा मांगनी बंद करनी पड़ेगी। आज मेरे को कह रहा था कि जो SC/ST के ऊपर अत्याचार करे हम सहन नहीं करेंगे। भाई आप ऐसे बंद कर अत्याचार करे कोई ना, आप ऐसे बन जाओ, हमें किसी के प्रोटेक्शन लेने की जरूरत ही ना पड़े। आपके अंदर सोच इतनी बड़ी बन जाए कि किसी की जरूरत ना पड़े कि आपके ऊपर वो अत्याचार कर दे, आपके ऊपर नजर उठाकर भी देख दे। लेकिन हमारी प्रॉब्लम है कि हम यूनाइट नहीं है। हमारी बदकिस्मती हम यूनाइट नहीं है। यूनाइट होना पड़ेगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा पढ़ो जुड़ो संघर्ष करो, पढ़ो जुड़ो संघर्ष करो। हम पढ़ गए हैं लेकिन जुड़ नहीं रहे। जिस दिन जुड़ गए तो उस दिन आपका राज निश्चित है, आपका राज आ जाएगा। मेरे बहुत ही सत्कार जो वीर देश राज करनेवाल जी बैठे हैं, विधायक हैं, किसी भी पार्टी में बैठे हैं, लेकिन हमारे समाज के हैं, हमारे समाज की बात करने वाले योद्धा हैं, जिन्होंने अपने नाम के साथ भी लिखाया हुआ है देश राज करनेवाल चमार साहब। लेकिन मैं ठीक है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था जाति तोड़ो समाज जोड़ो। हमें समाज जोड़ना है, जाति को नहीं जोड़ना। तो मैं क्षमा मांगूंगी भैया से। ठीक है, ये अपनी एक सोच है कि हमें गर्व से कहना पड़ेगा किस जात में पैदा हुए हैं, लेकिन ये जाते पाते भगवान ने नहीं बनाई, जाते पाते तो हमारे सिस्टम ने बनाई है। क्योंकि समाज तोड़ो राज करो ये नीति है। जितनी जातों में बांटोगे उतना हमें बेनिफिट होगा, लेकिन हमें कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा जात तोड़ो समाज जोड़ो। ये मुहिम हमें चलानी पड़ेगी। और गुरु रविदास जी हमारे जो सोच थी पढ़ने के लिए उन्होंने प्रेरित किया, तो हमें पढ़ना पड़ेगा। और एक और बात जो गुरु रविदास जी हमारे ने कही थी, तो ही मोही मोही तो ही अंतर जैसा, कनक कटक जत रंग जैसा, जो पे हमना पाप करंदा अहे नंदा पतत पावन नाम कैसे होता। तो गुरु रविदास जी हमारे ने कहा कि परमात्मा में और हमारे बीच में कोई अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ इतना है जैसे सोने से बने गहने और पानी से उठी तरंगे उसी में समा जाती है। तरंग निकली दोबारा पानी में समा गई, वो पानी का रूप हो गई। सोने से बना गहना दोबारा ढाला गया तो वो सोना बन गया। इतना ही अंतर है। हम उनका स्वरूप है, महापुरुष उनके राजदूत हैं। ये परमात्मा के एम्बेसडर हैं, राजदूत हैं, भेजे गए हैं हमारे को जगाने के लिए, हमारे को कुछ बताने के लिए। तो हम इन संतों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं कि जो समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। मन तो ज्योत स्वरूप है अपना मूल निशान, तू जो है भगवान की ज्योत हर सब में है, घट घट में हर जीव बसे, संतन की उपकार। महापुरुष बताते हैं कि हर जीव के अंदर परमात्मा बैठा है। परमात्मा किसी मंदिर में, किसी जंगल में, किसी गुरुद्वारे में नहीं है। परमात्मा आप लोगों के अंदर है। भगवान बुद्ध ने कहा था आपो दीप हो, क्यों बोला था उन्होंने भी जो भगवान को खोजा उन्होंने बड़ा भटके, लेकिन जब भगवान को खोजा अपने अंदर से एक पेड़ के नीचे बैठ के, पिपल के पेड़ के नीचे बैठ के 12 साल तपस्या करने के बाद पता चल रहा कि भगवान कहाँ है। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा अपना दीपक आप बनो। अपना दीपक आप कब बनोगे? जब पढ़ जोगे, आपको विद्या मिल जाएगी, आपको सिस्टम मिल जाएगा, तो आप अपना दीपक आप बन जाओगे। अपना दीपक बनाने के लिए हमें पढ़ना है, अच्छी सोच बनानी है। जिसने अच्छी सोच बन गई सबको अपना समझने लग जाओगे। हर पराया कोई पराया नहीं है, कोई भी दूसरा नहीं है, सब मेरे अपने हैं। क्योंकि घट घट में हर जीव बसे, संतन के उपकार। जब सभी के में अंदर परमात्मा है तो सभी को पर प्यार करो, सभी को अपना समझो, तो हम यूनाइट हो जाएंगे। तो वो दिन दूर नहीं है जब इस देश के हमारा इतिहास बताते हैं कि हमारे को हम पिछड़े दलित बोला जाता है। दलित शब्द ऐसा हमारा कोई संवैधानिक शब्द नहीं है। हमें मोस्टली जितने स्टेजों में बोला जाता है हम दलित है,
कोई दलित नहीं। अब राजों की औलाद थी इस देश के ऊपर, किसी टाइम हमारे पुरखों का राज रहा है। मौर्य वंशी कौन थे, अशोक सम्राट कौन था, आप इस देश के राजे थे और राजे बनना पड़ेगा, तभी हमारे समाज का उद्धार होएगा, तभी हमारा समाज आगे बढ़ पाएगा। इतनी शब्दों के साथ मैं सभी संतों के संत बाबा राजकुमार जी हमारे चरणों में कोटि कोटि नमन। संत वंदे में जितने भी महापुरुष बैठे हैं, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता बैठे हैं, राजनीतिक लोग बैठे हैं, सबको मैं कोटि कोटि नमन। हाँ, एक जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट अपील है वो जो